आपको समझ आ गया, एक ही एसन, सेम एसन है, ऊपर से देखेंगे एंड पे 3N लिखा हुआ है, इस पे अमेजोन अवेलेबल है, और इस पे एंड पे भी 3N लिखा हुआ है, इसमें अमेजोन अवेलेबल नहीं। इसमें बाकी यूजर्स आ रहे हैं, लेकिन 15-70 पे आ रहा है, बाकी लोग आ रहे हैं जो कि बेच रहे हैं, बाय बॉक्स क्रैश हुआ हुआ है। और यहाँ पर 1361 का अमेजोन बेच रहा है, लेकिन सोल्ड बाय अमेजोन एंड फुलफिल्ड बाय अमेजोन। तो यहाँ पर आप देखें तो ये 13 का, बाकी नीचे वही वाले हैं जो पुराने वाले थे, ठीक है, बाकी वही वाले, सिर्फ यहाँ पर क्या क्लियर है जी यहाँ तक आपको? ठीक। तो आप अब ये देखें कि amazon.com पर या .co.uk पर ऐसी लिस्टिंग्स आपने फाइंड आउट करनी है जिन लिस्टिंग्स के ऊपर अमेजोन जो है वो बिजनेस के तौर पे बैठा हुआ है, नॉर्मल यूजर पे नहीं बैठा हुआ है। ठीक है? तो आपने ऐसी आइटम्स फाइंड आउट करनी है। अब उसके हंटिंग के कुछ क्राइटेरियाज हैं, हंटिंग आपने कैसे करनी है। मैं पहले आपको हंटिंग बताऊंगा कैसे हंटिंग करनी है, फिर आप लोग इन यूजर्स को, ये बिजनेस प्राइम के यूजर्स को लॉग इन करेंगे अपने कंप्यूटर्स में और घर जाके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब आप कीपा लॉग इन करें, डाटा प्रोडक्ट फाइंडर। अब यहाँ पर आप आए और किसी भी ऐसे सेलर को चूज करें जो कि उस प्रोडक्ट पे सेलर है। अब जैसा कि ये वाला सेलर है, ये वाला सेलर है, अब आप इनको ओपन करें और इनकी सेलर आईडी को, ये सेलर आईडी है, इसको कॉपी करके कीपा में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। 78 आइटम्स आ गई। अब आप इसको ये कहें, कीपा से आप ये कहें कि अमेजोन उस पर आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। अब कीपा जो है वो ऐसी अब आइटम्स दिखा रहा है जिसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है और इस सेलर की वो आइटम है, ठीक है। अब ये मैंने किस ब्राउजर में ओपन किया हुआ है, ये मैंने उस ब्राउजर में ओपन किया हुआ है जिस ब्राउजर में मैंने अमेजोन बिजनेस लॉग इन किया हुआ है, ठीक है। ब्राउजर बनाना आता है आपको? जी लैदा प्रोफाइल, गूगल प्रोफाइल लैदा बनानी आती है आपको? नहीं आती? चलें मैं वीडियो भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आप इसको 50 आइटम्स को अब आप सर्च करें। अब आप इन आइटम को, अब ये वाली आइटम्स कीपा कह रहा है अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, अब हम इनको चेक करना शुरू कर देंगे तमाम आइटम्स को। जी, अब इसमें तो अमेजोन इन स्टॉक है, ये वही वाली आइटम है शायद जो हमने अभी देखी थी। अब अगली आइटम पे जाते हैं, अब इसमें भी अमेजोन इन स्टॉक है, ठीक है। अब मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और मैं इसको सर्च करता हूँ किसी और ब्राउजर में जिसमें अमेजोन बिजनेस प्राइम लॉगिन नहीं है। अब देखिए इसमें मैंने चेक किया तो इसमें भी अमेजोन इन स्टॉक है। तो कीपा ने इसमें गलती की, कीपा ने मैं गलत स्टैटिस्टिक बता दी, कोई मसला नहीं है, ये कीपा ऐसे करता है। कीपा मतलब अभी देखें इसके अंदर ये कीपा का आना जाना लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, सॉरी अमेजोन का आना जाना, ये देख रहे हैं 23 सितंबर के बाद अमेजोन आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। हल्की हल्की लाइनें नजर आ रही है आपको, ऑरेंज ब्रीक ब्रीक से, तो अमेजोन आ जा रहा है। तो कोई मसला नहीं, कीपा ने इसमें मिस्टेक कर ली, कीपा आपको बता रहा है। आप अगली आइटम पे जाएं। अब इसमें अमेजोन नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये बिजनेस प्राइम है, इसमें अमेजोन होना चाहिए। जिसमें अमेजोन होगा उस आइटम को दूसरी जगह चेक करेंगे, जिसमें अमेजोन नहीं है उसको छोड़ देंगे, इसको बंद कर देंगे। अगली आइटम देखें, अब इसमें अमेजोन है, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ ऊपर से, अब इसको मैं चेक करता हूँ, अब इसके अंदर अमेजोन नहीं है। अब ये देखिए $17 $17.20 की बिक्री है और ये ड्रीम लिफ्टर बेच रहा है बंदा इसको, अमेजोन नहीं बेच रहा, ड्रीम लिफ्टर बेच रहा है। अब मैं जब इस पे आता हूँ तो यहाँ पे 14.98 की अमेजोन बेच रहा है, सोल्ड बाय एंड फुलफिल्ड बाय अमेजोन। इसका मतलब ये भी अमेजोन टू अमेजोन बन जाता है, ठीक है। एक आइटम निकल आई, अब अगली आइटम पे जाएं। अब ये वाली आइटम आ गई, अब इसको मैं देखता हूँ, इसको यूआरएल कॉपी करके मैं इसको सर्च करता हूँ दूसरे ब्राउजर में जिसमें अमेजोन बिजनेस प्राइम लॉगिन नहीं है। अब मैंने इसमें लॉगिन किया, इसमें भी अमेजोन बिजनेस प्राइम लॉगिन है। देखें मेन मेन फर्क है कलर का, ये इसमें ब्लैक कलर है और इसमें ब्लू कलर है, ठीक है। दोनों में कलर का मेन डिफरेंस है, तो आपको कलर से पता चल जाना चाहिए कि अब ये वाली अगली आइटम मैंने खोली, ये भी बिजनेस प्राइम की, ये अमेजोन इसमें लॉगिन है, अवेलेबल है। इसको कॉपी करके, अब इसमें अमेजोन नहीं है,
ठीक है, इसमें अमेजोन नहीं है, यहाँ पर अमेजोन है, मतलब बिजनेस प्राइम में है, इधर नहीं है, तो मतलब ये भी अमेजोन टू अमेजोन वाली आइटम हमने हंट कर ली है। ठीक है, अब आप अगली आइटम ये देखें, अब इसमें भी अमेजोन अवेलेबल है, इसको कॉपी करें और इसको आप सर्च करें। इसमें भी अमेजोन नहीं है, तो अमेजोन बिजनेस प्राइम में होना चाहिए, दूसरी जगह पर नहीं होना चाहिए जहां पर बेचना है। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है, सर अगर दूसरी जगह पे भी अमेज़न होता है तो फिर ये छोड़ दें बिजनेस फिर छोड़ दो। प्राइम। अब ये देखिए, ये वाली आइटम मैंने ऐसे ऊपर से यूआरएल कॉपी किया, उसके बाद दूसरी जगह पे आया, इसको मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब इसमें अमेजोन नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं देखता हूँ, सर्च करता हूँ कि कितने की बिक्री है। ये 8.02 की बिक्री है और यहाँ पे 6.99 की मिल रही है। तो मैं इसका यूआरएल कॉपी करूंगा, मैं अपनी असाइनमेंट में आऊंगा और यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मेट्स ऊपर रख दिए हैं ऑलरेडी, और कुछ जो है वो मैं अभी रखने लगा, जैसे ये। और उसके बाद अमेजोन सेल्स प्राइस ये है 6.99, यहाँ पर बिक्री है 8.02 की, तो मैं 8.01 की बेचूंगा। उसमें भी प्राइस होगी उससे एक सेकंड नीचे। हाँ जी, जो प्राइस प्रेस करो। ये अमेजोन सेल्स प्राइस, अमेजोन बिजनेस प्राइम प्राइस। ठीक है जी, अब मैं प्राइस, अभी मुझे -2.60 बच रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट नहीं है, इसको मैं छोड़ दूंगा। अब जिसमें जिसमें मुझे प्रॉफिट होगा उन्हीं को मैं टारगेट करूंगा। सर इसमें डिलीवरी चार्जेस वगैरह तो नहीं, कुछ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें वो रेफरल फी तो पड़ेगा जी वो कैलकुलेटेड है। अब उसके बाद अगला आ गया, इसको मैं सर्च करता हूँ। अब इसमें उधर अमेजोन है इधर $20.88 का, तो मैं इसको देखता हूँ, मैं यहाँ 24 पॉइंट कितना आ रहा है जी, 24.57 का बेचूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24.57, 20.88। सर इसमें वो भी 10% और 18%। अब आपका यहाँ पर आप कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है, अमेजोन फीस, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया अभी -0.02%। ठीक है, अब आपने ये जो प्रोडक्ट्स निकालनी है वो निकालनी है, वो सर्च करनी है यहाँ पर जिन प्रोडक्ट्स में आपको मिनिमम 10% बचे। ठीक है, मिनिमम 10% प्रोडक्ट्स हंटिंग वाली आइटम्स आपने ढूंढ कर आपने लेके आए। अब आपने सर लेनी सिर्फ अमेजोन अमेजोन से ही है। जी, उसके बाद आपने हंटिंग कैसे करनी है? आप लोगों ने हंटिंग इस तरीके से करनी है कि आपने कुछ आइटम्स मैंने ऊपर लिखी हुई है। अच्छा, जो बिजनेस प्राइम का जो होता है ना, ये लॉजिक होती है, बिजनेस प्राइम की प्रोडक्ट्स होती हैं, इसका लाइफ स्पैन बड़ा कम होता है, मतलब कि इसके अंदर कुछ देर बाद नए एंट्रेंट आ जाते हैं कम प्राइस पे, और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आपके जो अमेजोन है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है बिजनेस प्राइम से, और कई दफा इन स्टॉक आ जाता है नॉर्मल पे भी। ठीक है, अमेजोन का बिहेवियर कुछ इस तरीके का होता है, तो इसलिए अमेजोन बिजनेस प्राइम जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता न्यू अकाउंट पे, क्योंकि थोड़ी आइटम्स पे आप ज्यादा काम नहीं कर पाते। आपको थोड़ी देर के लिए आपको मतलब आपके रिजनेबल प्राइस के ऊपर आपको ऑर्डर आते हैं, फिर आपको नई आइटम लगानी पड़ती है, फिर नई आइटम लगानी पड़ती है, या तो अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, या दोनों जगह पे इन स्टॉक हो जाएगा, या नया जो है वो कंपेटिटर जंप इन हो जाएगा। ठीक है, तीनों सूरतों में आपको ऑर्डर नहीं आएगा, ऑर्डर आएगा तो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा आइटम्स इसमें हंटिंग करनी पड़ती है, और डेली आपको इंडक्शन देनी पड़ती है अपने अकाउंट के ऊपर, नई से नई आइटम्स आपको डेली लगानी पड़ती है, फिर जाकर आप लोग अमेजोन टू अमेजोन बिजनेस में सरवाइव कर पाते हैं। आप एक रीजन नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप ले पाते हैं। नए अकाउंट पे तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आपने इसको हंटिंग करना है, इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है जी। थर्ड पार्टी सप्लायर्स यूज करें आप।
तो मैं ये पूछ रहा था, दूसरा हम वैसे में सोर्स प्राइस प्लस 10% उसका लगा है। थोड़ा वेट करो, आपको सारे जवाब दे के भेजूंगा, थोड़ी देर वेट करो। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि जो लोग यूके में हंटिंग करना चाहते हैं वो मुझे बता दें, और यूएसए में, यूके में करनी है आपने, ठीक है। अब ये जो प्राइस है ये वाली $20.88, ये फाइनल प्राइस है, इसके अंदर टैक्सेस इंक्लूड नहीं है। टैक्सेस कौन से? सेल्स टैक्स। यूएसए में लॉ है कि जब भी आपने बाय करना है आपको सेल्स टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। जब भी आपने बाय करना है, कोई भी चीज बाय करनी है, तो अमेजोन को नहीं पता कि आप ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, अमेजोन को नहीं पता कि आप रीसेल कर रहे हो, नहीं पता। इसके लिए आपको सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस लेनी पड़ती है। जब तक आप सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन नहीं लोगे आपको सेल्स टैक्स पड़ेगा। सेल्स टैक्स कितना पड़ेगा? आप जिस स्टेट में डिलीवर करवा रहे हो ऑर्डर, उतना सेल्स टैक्स पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से पड़ेगा, कैलकुलेट होगा, वो पड़ेगा। हाँ जी, एग्जेम्पशन से कुछ बात। तो ये वाली जो आईडीज होती हैं, ये सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस वाली आईडीज ली जाती हैं, बाय की जाती है, ठीक है। बाकी सेल्स टैक्स एग्जाम कैसे करवाना है वो मैं आपको तकरीबन एंड वाली क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। अभी आपने हंटिंग करनी है और आपने सेल टैक्स एग्जाम्पशन के साथ ही करना, मतलब जो लिखी गई यही, मतलब इसमें आपने एक्स्ट्रा पैसे ऐड नहीं करना। अगर आप एक्स्ट्रा 10% ऐड करोगे तो आपको बचेगा नहीं, आपको आइटम्स नहीं मिलेंगे। यूके में ऐड होता है वैट, वैट होता है, वो माइनस नहीं हो सकता। आपने बाइंग पे वैट देना ही देना। वो तो प्राइस इसकी वैट जी, इंक्लूडेड अगर नहीं है तो लिखा होगा कि वैट इंक्लूडेड प्राइस इज दिस, वैट एक्सक्लूडेड प्राइस ये है, तो आपको लिखा होगा जी। वैट आपको देना ही एग्जाम्पशन पड़ेगा। एग्जाम्पशन वाली आईडीज आप प्रोवाइड करेंगे या हमें कहीं से ढूंढनी पड़ेंगी, कैसे मिलेंगी वो? जी, आपको बंदे देंगे जो आपको टैक्स एग्जेम्पशन वाली आईडीज देंगे, ओके। ठीक है। आप खरीद सकते हो, और ये खरीदनी पड़ती हैं और ये बार बार खरीदनी पड़ती हैं क्योंकि ये फेक डिटेल्स पे बनी होती हैं, ठीक है। अगर आप रियल डिटेल्स पे बनाना चाहोगे तो फिर आपको अपनी एलएलसी चाहिए, और अपनी एलएलसी में आपको तमाम स्टेट्स का आपको रीसेलर सर्टिफिकेट भी चाहिए, तमाम स्टेट्स का। जिस स्टेट का आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट होगा, क्या हुआ, रीसेल सर्टिफिकेट होगा, वहां का आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। तो रीसेल सर्टिफिकेट आपको तमाम स्टेट्स का चाहिए। अगर वो है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आपको ये खरीदनी पड़ेगी। फिर ये यूके के लिए वैट जरूरी है, और ये दूसरा जो है सेलर सेंट्रल और जो है बिजनेस प्राइम, दोनों सेम जो है कंपनी एलएलसी पे होना, वो चल जाएगा या डिफरेंट में हो? चल जाएगा लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। चल जाएगा, रिकमेंडेड नहीं है। कि आप ना चलाएं तो बेहतर है कि आप सर जी एक ही आईडी बनाना सिखाएंगे आप? जी आईडी बनाना सिखा तो रहा हूँ आपको। फेक डिटेल्स पे आईडी बनाएंगे आप, फेक डिटेल्स पे आईडी ना बनाई जाए तो बेहतर है, वो जल्दी एक्सपायर हो जाता है। और रियल डिटेल पे, जिस डिटेल पे आपका एलएलसी, जिस डिटेल पे आपका अमेज़न अकाउंट बना होता है, उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट आपको बिजनेस प्राइम मिल जाता है। आप सेम यूजर नेम पासवर्ड से बाय डिफॉल्ट साइन अप करेंगे, अमेज़न बिजनेस प्राइम तो आपको मिल जाता है बिजनेस प्राइम। उसके ठीक है, नुकसान क्या है अगर हम सेम जो है सेलर सेंट्रल का जो कंपनी से? वेट करें। जिस डिटेल पे आपका सेलर सेंटर बना होता है बिजनेस प्राइम पे, बिजनेस की डिटेल्स पे, फॉर एग्जांपल यूके में यूके लिमिटेड कंपनी की बेस पे, यूएसए में एलएलसी की बेस पे, अगर आप वो सेम ईमेल बिजनेस प्राइम साइन अप करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा। क्लियर है? नहीं, चार्जेस फिर भी बोलेगा। चार्जेस तो जो चार्जेस हैं वो आपने देने, चार्जेस में। लेकिन अब ये है कि सेम आईडी से खरीद के सेम आईडी पे बेचना कहाँ की कलम है? अब आप मेरे से पूछोगे हो सकता है, हो तो होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या वो आपका दिमाग काम कर रहा है कि वो अमेज़न आपको नहीं पकड़ रहा है, अमेज़न को पता नहीं है? मतलब ये देख लें आप। इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम आ सकती हैं, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा लेकिन अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। अमेज़न आपसे कह सकता है कि यू आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि उनके पास प्रूफ मौजूद है कि आप सेम आईडी से खरीद के सेम आईडी पे बेच रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये किया जाता है, क्रॉस आईडीज बेचे जाते हैं। उसमें कम से कम आपके पास ये होता है कि आप कह सकते हो कि जी मैंने नहीं बेचा, या मैंने किसी सप्लायर को यूज किया था, वो सप्लायर शायद ही यूज कर रहा हो। ये बहाना तो हो सकता है ना, लेकिन आप सेम जब कर रहे हो तो फिर तो कोई बहाना नहीं रहा, फिर तो सब कुछ आ गया। उसके अलावा यह कि अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के अंदर अमेज़न जो है वो फिलहाल अमेज़न टू अमेज़न ये ट्रैकिंग नहीं हो रही, तो अभी अमेज़न कुछ नहीं कह रहा।
जिन लोगों के अकाउंट सस्पेंड होते हैं, जिन लोगों का नाम आता है कि मुझे सस्पेंशन का नोटिफिकेशन आया है, मुझे प्रॉब्लम आई है, आपने अक्सर फेसबुक पे देखा होगा कि मुझे ड्रॉप शिपिंग में आ रहा है, मुझे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आई है, मैं अमेजोन टू अमेजोन कर रहा था, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझे भी कहा, तो मैंने बड़ी हैरानगी से जब उनसे पूरी डिटेल मंगवाई, जब उन्होंने कहा कि मुझे पूरा केस अपना दिखाएं, तो पूरी डिटेल मैंने देखी तो मुझे पता ही चला कि उन्होंने सैम्स क्लब किया था, ठीक है। सैम्स क्लब या वॉलमार्ट कुछ किया था, उसका मैसेज इनको कहीं आया या उसका पार्सल कहीं पहुंचा, उसकी वजह से ये सस्पेंशन आई है। पर ये दो तीन हो रहे थे, वॉलमार्ट भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, सैम्स क्लब भी कर रहे थे, और ज्यादा अमेजोन पे अमेजोन कर रहे थे। तो वो शोर ये डालते हैं कि अमेजोन टू अमेजोन की वजह से हालांकि वो आया होता है सैम्स क्लब की वजह से, जो बेशक 10 ऑर्डर डिलीवर किए हैं या 2 ऑर्डर ही किए हैं, 1 ऑर्डर भी किया सर अमेज़न में कैसे करेंगे सर? कस्टमर मैसेज करते हैं, अच्छा, कस्टमर मैसेज। ठीक है। तो जब डिटेल में जब आप उसको इन्वेस्टिगेट मैंने किया है, पैकेजिंग इशू है, पैकेजिंग इशू उनकी अपनी पैकेजिंग, ठीक है। उसको सैम्स क्लब को अवॉइड करना ही बेहतर है, उसको ना करना। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं अपनी पैकिंग करते हैं, वो वो लोग करते भी हो तो कोई मसला नहीं, उसका ट्रायल जब सिर्फ वो 2 पे प्रॉब्लम कर रहा है तो हम 2 से बच लें जी, सैम्स क्लब और वॉलमार्ट, इन दोनों से हम बच जाएं तो हमें क्या जरूरत है कि हम ऐसी पंगा लें। जो अमेज़न कह रहे हैं इन 2 को ना करो, तुम 2 को नहीं करते, ठीक है। मैं एक दफा यूके वाली भी चेक कर लूँ। सर ये जब हम सेव डिटेल्स पे यूज करते हुए बिजनेस प्राइम के लिए करते हैं तो यूएस का जो बंदा उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती? होती है। अब ये जैसे मैंने यूके का अकाउंट खोला हुआ है, ये $36.99 का बिक रहा है, ठीक है। 36.99 पाउंड का, ठीक है, इंक्लूडिंग वैट। तो इंक्लूडिंग वैट वाली प्राइस ही कंसीडर होगी, एक्सक्लूडिंग वैट वाली प्राइस कंसीडर नहीं होगी। अब आप इस पूरे को सर्च करेंगे, इसको मैं किसी और ब्राउजर में सर्च करता हूँ। अब इसके अंदर देखें अमेजोन नहीं है, ठीक है। अमेजोन इसमें 44 पॉइंट उस पे नहीं है, कोई और बंदा बेच रहा है 44.86 का पाउंड का, 30 वो जितने का भी लेके यहाँ पर हम बेच रहे हैं। सेम एसन सेम चीज, सेम एसन सेम, ठीक है। सेम एसन के ऊपर लेना है। ये एक वन ऑफ द टाइप है, जिसे कहते हैं वन ऑफ द टाइप ऑफ अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, जो सबसे फेमस है, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा भी होती है, वो पहले होती थी अब नहीं होती, उसे कहते हैं इंट्रा एसन, के एक एसन से दूसरे एसन पे, एक एसन से खरीद के दूसरे एसन पे भिजवाना, ठीक है। उसमें जो है वो एक दो एग्जांपल्स मैंने निकाली हुई थी, मैं देखता हूँ मेरे पास होगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसमें होता है कि एक एसन से उठाते हो, आपने अक्सर देखा होगा कि एक एसन पे एक आइटम लगी हुई है, मतलब एक लिस्टिंग पे, और एक दूसरी लिस्टिंग पे भी वही आइटम लगी हुई है, एसन डिफरेंट है। मतलब हो सकता है कि उसमें 2 क्वांटिटी हो, इधर एक खरीद के 2 खरीद के आप इस पे भेज दो 2 को, ठीक है। तो हो सकता है वो सेम हो, ठीक है। तो वो आप इंट्रा एसन भी ड्रॉप शिपिंग होती है, एक एसन से उठाते हैं। जी आ जाती है जी जी, एसन चेंज होता है, वो एक एसन से उठाते हैं दूसरे एसन में भेज देते हैं, चीज सेम होती है, ठीक है। जैसा कि ये वाली आइटम थी, ये वाली आइटम, ठीक है। अब इस आइटम को अगर मैंने क्योंकि इसकी एग्जांपल मैंने खुद सर्च की थी तो मुझे पता चल गया था, इसको मैं आपके सामने सर्च करता हूँ। जैसे ये आइटम मिली, अब इस पे 12 की ये बिक रही है। अब इसको मैं जब सर्च करता हूँ इसके ऊपर ही, मतलब यहीं पे ब्राउजर में, तो मुझे इसके मल्टीपल इसके जो रिजल्ट शो हो जाते हैं इसके करीब करीब के। एक जैसे ये वाला है, शायद ये वही वाला है, लेकिन ये वाला अब ये देखो, अब इधर 2 एसन बिक रहे हैं, ये देखो एग्जैक्टली, ठीक है। ये 34 के बिक रहे हैं, इसे कहते हैं इंट्रा एसन। देखें यहाँ से हमने ये 12 की खरीद के, 12.5 की खरीद के 34 पे 2 बेच लिए, तो 12 24 25 34 के बेच लिए। ये भी इसे भी अमेजोन का अमेजोन ड्रॉप शिपिंग है, ठीक हो गया। एक जो है वो थर्ड टाइप की ड्रॉप शिपिंग है, उसकी भी मैं एग्जांपल देता हूँ, बस पढ़िए। उसमें ये होता है उसके अंदर कि अमेजोन अक्सर देखा होगा आपने, ऐसा वेयर हाउस डील्स के तौर पे आता है। वेयर हाउस डील्स देखा है आपने कभी एक्सप्लोर करते हुए? आपको जब ये हंटिंग करेंगे तो आपको नजर आएगा
वेयर हाउस डील्स मतलब Amazon एज अ वेयर हाउस डील्स बैठा, मतलब एज अ बी पेयर या एज अ यूज्ड आइटम बेच रहा होता है Amazon। कुछ आइटम्स Amazon के पास आती हैं जो कि यूज्ड, मतलब उनकी पैकेजिंग खराब होती है और उसी को वो रीसेल कर देता है दोबारा से अपने वेयर हाउस के थ्रू, वेयर हाउस डील्स लगा देता है, उसको जाया नहीं करता क्योंकि वो एज अ न्यू नहीं जा सकती कस्टमर, Amazon की क्वालिटी डिपार्टमेंट उसको रिजेक्ट कर देता है। तो वो क्या करते हो कि आप उसी जगह एज अ न्यू बैठ जाते हो, तो आप यूज्ड वो वेयर हाउस डील लेके न्यू बेच देते हो सेम एसएन के ऊपर। ठीक है, सेम है इसे, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ Amazon ड्रॉप। समझ आइए आपको? तो ये तीनों टाइप की ड्रॉप शिपिंग हो सकती हैं। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट इजी है वो फर्स्ट वाली जो मैंने आपको बताई है। उसके अलावा जो है वो आप उसमें से जो करना चाहें वो कर लें, लेकिन असाइनमेंट आपने फर्स्ट वाली पे करनी है। इंट्रा एसन पे भी आपको जरूरत नहीं है कि आप एक एसन से उठा के दूसरे एसन पे बेचो, आप सेम एसन पे बेचोगे, बिजनेस प्राइम से खरीदोगे, नॉर्मल। सर बैंक कंप्लेन नहीं करता कि यूज आइटम आपने मुझे दे दी, उसकी वो नई कंडीशन में पैकेजिंग खराब हुई। हाँ जी, वेयर हाउस डील को हंट किस तरह करेंगे, उसकी हंटिंग किस तरह से होगी? उसी में सेलर स्कैन किए जाते हैं, जो सेलर ज्यादा से ज्यादा दे रहे होते हैं ना, उन्हीं सेलर्स को स्कैन किया जाता है। सर जी कीपा हमने बिजनेस प्राइम की आईडी से स्कैन करना है। हाँ जी, ये मैंने आपको यूजर में भेज रहा हूँ। आपको वीडियो आ गई है कि कैसे आपने ब्राउजर बनाना है। ब्राउजर मतलब कैसे आपने गूगल की प्रोफाइल बनानी है। अगर आपको समझ ना आए कैसे बनानी तो गूगल पे लिखें हाउ टू मेक अ गूगल क्रोम प्रोफाइल, गूगल क्रोम प्रोफाइल। जी आप, मैंने आपको वीडियो भेजी है, आप जरा इसको देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपने गूगल क्रोम की प्रोफाइल बनानी है। उस प्रोफाइल के अंदर आपने Amazon बिजनेस प्राइम को लॉगिन करना है और उसी ब्राउजर के अंदर आपने Amazon के साथ कीपा भी लॉगिन करना है। ठीक है, फिर आप हंटिंग करेंगे। अच्छा, तो अच्छा एक तरीका और हंटिंग का रह गया, वो भी सीख लें, फिर हम बाद में हम लॉगिन स्टार्ट करते हैं। अब ये बिजनेस प्राइम वाला लॉगिन है, बिजनेस प्राइम वाला ही ब्राउजर है, ये देखें पूरा ब्लू कलर है बिजनेस प्राइम वाला, और इसी के अंदर ही ये जो है आपका कीपा लॉगिन है। अब मैं इस पे आता हूँ, प्रोडक्ट फाइंडर पे आता हूँ। अब मैंने ये देखा कि कुछ आइटम्स, कुछ ब्रांड्स, जैसे हगीज बिजनेस प्राइम की ज्यादा, मैं क्या करूंगा कि मैं हगीज को कॉपी करूंगा और इस ब्रांड को स्कैन करने की कोशिश। या अब इसकी 2000 आइटम्स हैं। अब इसके अंदर जो है मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। फर्स्ट फिल्टर कैन बी Amazon आउट ऑफ स्टॉक, मैं चाहता हूँ Amazon इस पे आउट ऑफ स्टॉक हो। अब इसको ज्यादा मैं इसको करने के लिए मैं बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड भी कर सकता हूँ, क्योंकि बाय बॉक्स जब अनक्वालिफाइड होता है ज्यादातर Amazon बिजनेस प्राइम की आइटम्स होती है, जिसमें एज अ नॉर्मल यूजर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। फाइंड आइटम्स में आता हूँ मैं। अब इन आइटम्स को मैं सर्च करना शुरू कर देता हूँ। अब मैंने ये बिजनेस प्राइम का प्रोफाइल ब्राउजर बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अब इसमें मैंने देखते जाना है बस बिजनेस प्राइम है कि नहीं है। अब नहीं है तो इसको मिस करा दूंगा, अगले प्रोडक्ट पे चला जाऊंगा। इसमें भी Amazon बिजनेस नहीं है, लॉगिन मिस करा दूंगा। इसमें भी इसमें Amazon फ्रेश है, बिजनेस प्राइम नहीं है। अनक्वालिफाइड प्रोडक्ट मोस्टली Amazon प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ जी, आप इसको सर्च करते जाएंगे और देखते जाएंगे किसके अंदर Amazon लॉगिन है। जैसे जिस स्पीड से मैं लॉगिन मतलब ओपन करता जा रहा हूँ, आप भी ऐसे ओपन करते जाएंगे और कीप इट हंटिंग, कीप इट हंटिंग। ठीक है, फिर जाके आपको आइटम्स जो है वो ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो सर जब ये आप रिपीट करिएगा क्या, ब्रांड को किस तरह से सर्च करना है, हगीज को जो से आपने कीपा में सर्च वेट किया एक दफा। वेट 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 मेरी बात में कमल हो जाने दे, अगर समझ नहीं दोबारा पूछना। तो जिस ब्रांड को आप स्कैन, जब आप एक सेलर को स्कैन कर रहे हो, बहुत सारे और लोग भी स्कैन कर रहे हैं। जब आप नई आइटम्स मार्केट में सर्च करना चाहते हो, उसका
को सर्च, ठीक है। और जब आप उस ब्रांड को सर्च करोगे तो इससे आपको बहुत सारी ऐसी आइटम्स मिलेंगी जो कि शायद किसी और के पास वो आइटम्स ना हो और वो आपको फायदा देते। बिजनेस प्राइम के आइटम्स हैं, तो आप इनको सर्च करते जाएं, आपको आइटम्स मिलेंगे। अब आपने सर्च दोबारा कैसे करना है, एडवांस फिल्टर में आऊँ दोबारा, डाटा, प्रोडक्ट फाइंडर, और सिर्फ आपने पहले मैंने यहाँ पर सेलर आईडी लिखी थी, सेलर आईडी लिखनी, सेलर आईडी लिख लें, सेलर आईडी नहीं लिखनी, ब्रांड ये लिखना ब्रांड, ठीक है, जो ब्रांड लगे, बाकी फिल्टर से कर लें। और बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड यस करना है, यस कर लें, तो इसके बगैर करना है, इसके बगैर करना है जी। हाँ जी, हाँ यस करें तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा इफेक्टिव जी। अब ये सेम मेथड होगा यूएसए में, सेम ही मेथड होगा यूके में। आपको जो मैंने प्रोडक्ट्स कुछ पर जो हमारे उसके असाइनमेंट में, उन प्रोडक्ट्स के आप सेलर्स को स्कैन करते जाएं। अगर उसके 10 सेलर है तो 10 के 10 स्कैन करें, 15 करें, अगली प्रोडक्ट के 15 करें, उससे जो आइटम मिले उसके 10 करें, उससे जो अगली आइटम मिले उसके 2 करें, चेन बनती जाएगी। आप कुछ आइटम्स मिल गई हैं, जिस सेलर स्कैन करें, उसके बाद आपको आइटम नहीं मिली, उन सेलर की जो आइटम उनकी आगे करें, उन आइटम की आगे सेलर करें। फॉर एग्जांपल एक सेलर के पास 50 आइटम्स हैं जो कि अमेजोन कंफर्म हो गई है। अब वो उन 50 को 10-10 बंदा बेच रहा है, तो 500 बंदा आपके पास और निकल आया, ठीक है। तो इस तरह आपको आगे आगे से आगे आपकी चैन चलती जाएगी। कुछ आइटम्स मैंने दे दी हैं, यूके की भी दे दी है, यूएसए की भी दे दी है। इन आइटम्स के सेलर्स आप स्कैन करते हैं, इन ब्रांड्स को स्कैन करते हैं, आपको आइटम्स मिलती हैं। आप मिनिमम 5 आइटम सर्च करें एक मार्केट में। मतलब आपने अगर यूके में करना है तो यूके में 5 करें, यूएसए में करना है यूएसए में, चॉइस इज योर्स। दोनों में से एक मार्केट में करना जरूरी, ठीक है जी। जी अभी मैं आपको भेजूंगा अकाउंट, भेजूंगा आपको amazon.com का। तो आप सिंपल जो है इसमें कोई भी ब्राउजर, कोई भी वीपीएन नहीं लगाएंगे, कोई भी वीपीएन की जरूरत नहीं है आपको, पाकिस्तानी आईपी पे लॉगिन करें। जी जी, बिजनेस प्राइम मैंने यूआरएल भेजा, वीडियो भेजी है, उसको देख के आप एक ब्राउजर बना दें। चॉइस इज योर, जिन्होंने यूएसए करना है पहले यूएसए आएगा, उसके बाद यूएसए आएगा। तो ये Amazon सेलर सेंट्रल का नहीं है, amazon.com है ये, ठीक है। जैसा कि सिंपल आप आएंगे amazon.com पे, ऐसे amazon.com पर आप आकर सेलर सेंटर का नहीं, यहाँ पर आकर आप यहाँ पे साइन इन का क्लिक करें, यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक आएगा, यहाँ पर आप आके यहाँ पे साइन इन करेंगे, जहाँ मैंने पहले से किया साइन इन। साइन इन में आप ये यूजर नेम और पासवर्ड डाल दें जी। आपका साइन इन नहीं हुआ होगा, आपका साइन आउट ही हुआ होगा जी। ये amazon.com है अमेरिका का, यूके वाले लोग रुक जाएं, पहले अमेरिका वाले लोग लॉगिन कर लें, फिर मैं यूके वाले लॉगिन करवाता हूँ। ये आप लोग यूएसए का लॉगिन नहीं करेंगे ब्राउजर, यूएसए का ब्राउजर इस पे नहीं करना, पाकिस्तानी ब्राउजर, पाकिस्तानी आईपी से करना है। करें, लॉगिन करें जी। जो लोग ऑनलाइन है जी, जिन्होंने अमेरिका में काम करना है, वो इसको लॉगिन करके काम, वो लॉगिन कर लें, और एक पहले प्रोफाइल बना लें और देन इसको लॉगिन कर लें। किसी का लॉगिन ना हो तो मेरे से पूछ ले। हो गया सर लॉगिन। ठीक है जी, एक लॉगिन हुआ है जी अभी तक। आप में से जिन्होंने यूके में, जिन लोगों ने ऑनलाइन यूके में, ऑनलाइन लोग हैं जिन्होंने यूके में करना है वो भी वेट कर लें, जिन्होंने आपने यूके में करना है वेट कर, भेजता हूँ। हो गया जी तमाम लोगों का लॉगिन।
जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस प्राइम है उनको जरूरत नहीं है, वो उसी से ट्रस्ट कर सकते हैं। इससे आप कोई भी ऑर्डर नहीं देंगे, ना दे पाएंगे। ऑर्डर ना दे, सिर्फ चेक करते रहें आप, बस आइटम्स हंट करके लें, आइटम्स हंट कर लें। क्या हुआ आपको? जी सही है, आपको बुलवा दूं? तो जिसमें हमें प्राइम लॉगिन करना है उसमें नेटवर्क सैटिस्फैक्शन के लिए सब चीज लॉगिन लैदा लैदा लॉगिन कर। तो उनके भी हो गया। वो जो आपने यूजर्स का बताया था 10 यूजर्स वाला, वो एक बार दोबारा रिपीट कर दो। जी 10 यूजर, 3 यूजर, 4 यूजर, जितने यूजर आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और उनके जो ऑर्डर्स हैं उसी लिहाज से आपको ऑर्डर जो है वो देने पड़ेंगे। ऑर्डर आप दे सकते हैं, मतलब एक यूजर के ऊपर लिमिटेशन होती है कि वो 4 ऑर्डर्स, 5 ऑर्डर्स दे सकता है। उसके बाद फिर बाकी यूजर से बाकी ऑर्डर दे। ठीक। जी मैं आपको Amazon यूके का लॉगिन भिजवा रहा हूँ। सर ये तो आपने बना बनाया दे दिया हमें प्राइम, आप खुद से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? जी आप क्लास के एंड पे जब हमारी सेशन खत्म होगा तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इस पे वर्किंग करें, हंटिंग करें। amazon.co.uk। इसके लिए आप सिंपल amazon.co.uk लिखेंगे, जो मैंने पहले आपको लिख के भेजा है, और आप यहाँ पे साइन इन कर लेंगे बस। यहाँ पर ये देखें साइन इन, येलो बटन आ गया, इस पर सिर्फ साइन इन कर लेंगे बस। जो मैंने आपको यूजर ने पासवर्ड भेजा है इसे साइन इन कर लेंगे। amazon.co.uk। आपस में मिक्स मत करें। जी हेलो। अच्छा अच्छा, ये चीज हाँ मीटिंग में हूँ। ओके ओके। हो गया जी लॉगिन। ठीक है जी, आपको असाइनमेंट समझ आ गई? सर यूके वाला नहीं हुआ उसमें, कोई अब फॉर सिक्योरिटी रीजन अप्रूव द नोटिफिकेशन सेंड टू लिखा हुआ है। ये यूएसए में ना लॉगिन ना करें, आप यूनाइटेड स्टेट से लॉगिन किया है किसी ने। इसको मैं अप्रूव करूंगा तो फिर अप्रूव होगा। जिन लोगों ने आईपी लगा के लॉगिन किया है वो आईपी लगा के लॉगिन नहीं करें ना। आईपी नहीं है सर, वो कुछ भी नहीं लगा हुआ, वीपीएन वगैरह भी नहीं है बस वो हो गया amazon फिर। डॉट को डॉट यूके में। यूनाइटेड स्टेट्स वाला हो गया ना सर? जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से हो किया गया वो सर। रिजेक्ट बाकी हो गए सारे। आप लॉगिन करेंगे यूके का, मैं लॉगिन करके अप्रूव कर दूंगा अभी, बाद में फिर आप मेरे से बाद में पूछते रहेंगे मैं अप्रूव नहीं कर पाऊंगा। आप लोग अपने कंप्यूटर में इसको लॉगिन कर लें। हो गया जी तमाम लोगों का, किसी का रह तो नहीं गया? आपका हो गया? 10।
जी ठीक है, अगर ना हो तो फिर आप इस पे अगर यूके का लॉगिन ना हो तो यूएस से कर लीजिएगा। जी और किसी का हो गया जी तमाम लोगों का लॉगिन? हाँ जी ठीक है, हाँ वो आप सेम आईपी से करें ना, इस वजह से लॉगिन करें। जी तमाम लोगों का लॉगिन हो गया, असाइनमेंट की समझ आ गई है। तो आपने अब ये वाली असाइनमेंट करनी है। अमेज़न कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप अपनी प्रोडक्ट लिखेंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे, प्राइसिंग दोनों की, सेल्स और एक ही यूआरएल होगा, मतलब एक ही एसएन होगा उसका, ठीक है, क्योंकि आपने उसी से खरीदना है, उसी से बेचना है। अगर इसमें कुछ बहुत ज्यादा आगे इसमें कोई डिटेल से ज्यादा करना चाहे वो ये कर सकता है कि उन ब्रांड्स की हंटिंग कर सकता है जो अप्रूवल वाले ब्रांड हो, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा आपको मतलब हो कि आपने अपने नए अकाउंट पे अमेज़न ड्रॉप शिपिंग करनी है, आप कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रांड अप्रूवल वाले होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो है वो शुरू में इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि इसके अंदर अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक भी होता है। अमेज़न मतलब के मतलब चलते चलते आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं और आपको फौरी तौर पे अमेज़न जो है वो जी अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है। उसके अलावा कि उस पर लिमिटेशंस होती हैं, कुछ आइटम्स पे वीकली लिमिट होती है, कुछ पे डेली होती है, कुछ पे मंथली होती है। तो आपको मल्टीपल आईडीज मल्टीपल भी चाहिए, मतलब मल्टीपल जिसे कह लें कि मल्टीपल आईडीज चाहिए होती हैं कल को। आप एक या दो आईडी पे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो सोर्स ऑफ सप्लाई के लिए वो एक या दो आईडीज होती हैं, तो आपको मल्टीपल आईडीज भी चाहिए होती हैं। एक आईडी कितने की मिलती है बाहर से, बाजार से, मार्केट से? तकरीबन $150। हाँ जी, $150-200 सर पर ये होती है नहीं, बस वन टाइम होती है कॉस्ट। बाकी जो है वो सब्सक्रिप्शन आपने खुद खरीदनी है। वो कितने यूजर की स्पेस होती है? सिंगल यूजर की स्पेस वो जो मर्जी खरीद लें, 3 वाली खरीद लो, 10 वाली खरीद लो, सब्सक्रिप्शन है वो तो आपकी मर्जी है। सर यूके की ज्यादातर मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, वो खुद ही बना लेते हैं। बाहर से खरीदने का फायदा सिर्फ ये ना कि टैक्स एग्जेम्पशन और कोई फायदा नहीं जी। इससे ज्यादा पड़ जाएगा, मतलब एलएलसी अकेली जो $400-500 की एलएलसी और चीजें बाकी पड़ेंगी। हाँ रिसर्च सर्टिफिकेट तो फ्री मिलते हैं, वो एजेंट है तो वो $100 ले लेगा, आपको तमाम अरेंज कर देगा। आप अपनी एलएलसी की बेस पे भी करवा सकते हैं। वो ये कि जरा देर तक चल जाता है, तो मसला नहीं आता। अमेज़न उसको तभी रोकता है जब आप बहुत ज्यादा ऑर्डर्स देते हो उसको, तब अमेज़न कहता है जी आपने बहुत ज्यादा ऑर्डर किए हैं तो उसको दो। क्लियर है जी? सर ये बिजनेस कार्ड बायर्स के लिए होता है कि मोस्टली बिजनेस पर्पस के लिए लोगों ने बनाया है? बिजनेस पर्पस के लिए बनाया है, इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल्स को, डिफरेंट कंपनीज को टारगेट करने के लिए बनाया है। इसको हम अपना फायदा इससे भी कितनी को मिलेगी इसको? कीपर रिवील कर देता है जी। नहीं सर ये ट्रैकिंग लाइट क्यों क्यों कराना है, हमें क्या फायदा उसका? हमें 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 किसी को क्या फायदा? हाँ तो अभी भी कर सकते हो आप, यहाँ से भिजवा दो वहाँ पे, ऑब्वियसली तो आप नहीं भेजोगे, वो भेजेंगे। भेजना तो आपने अमेरिका में है ना। नहीं मैं यहाँ से सोफा सेट यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे अगर ऑर्डर आता है तो मैं यहाँ से कैसे सोफा सेट तो नहीं हो सकता, मैं वही कह रहा हूँ कि वो आप बड़ी आइटम तो नहीं, छोटी आइटम तो बेच सकते हैं।
जो भी छोटी आइटम है जो 5-7 किलो की है वो आप यहाँ से DHL ही कर सकते हैं और तब कोई ऑप्शन वो नहीं। सर एक ये भी तरीका होता है कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान से जी मेरा खुद ही रीजन यूके के पता नहीं कैसे हो गया। हाँ जी Amazon प्राइम का वो पता नहीं कैसे यूके खुद ही हो गया। क्या हो गया यूके खुद ही? एक्सपोर्ट फ्री है सिर्फ। एक मिनट रीजन यूके क्या सामने फ्लैग उसका यूके का शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है? यूके का क्या शो हो रहा है जी आपको? यूके का क्या शो हो रहा है? आपने यूके का लॉगिन किया होगा तो यूके आ रहा है ना। मैंने दोनों भेजे हैं, नहीं .com पे सर भेजे। मैंने पहले वाले पे लॉगिन किया था। आप पहले वाले पे लॉगिन किया तो amazon.co.uk पे लॉगिन किया होगा आपने। आपने .co.uk पे लॉगिन किया होगा ना, आप दूसरे पे लॉगिन कर लेते हैं। जी और भी क्वेश्चन किसी का? जी बोलो। अमेज़न अगर हम करते हैं तो अमेज़न बिजनेस प्राइम हमें ट्रैकिंग आईडी हाँ जी वो हम अपनी आईडी पे जाके लगाएंगे जी, वो हम नहीं लगाएंगे। अगर तो अमेज़न ने आपको दी है फेडेक्स या यूपीएस की ट्रैकिंग तो फिर तो आप लगा देंगे। अगर वो नहीं लगाई और अमेज़न ने अपनी अमेज़न सॉफ्टवेयर से गेट मोर ट्रैक से, ठीक है, एज इट इज ट्रैकिंग अपलोड नहीं कर जाती, मसला नहीं है फिलहाल तक, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑन द सेफर साइड बेहतर है कि आप सेफर साइड बेहतर है, ठीक है। ऐसे फिलहाल अभी तक कोई सामने प्रॉब्लम नहीं आई कि टीबीएच ट्रैकिंग की वजह से अकाउंट सस्पेंड हुआ हो, लेकिन सेफर साइड बेहतर है कि आप वो सर सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर की बात है। हाँ जी ये नहीं काम कर रहा होता है तो वो एक फेक ट्रैकिंग दिखाई जा रहा होता है। वो जो है फॉर एग्जांपल टेक्सास में मूव हुआ है इस डेट पे, तो वो वाली अच्छा ट्रैकिंग ये नहीं कि अमेज़न की आईडी ट्रैकिंग आईडी उसको देंगे और वो उसकी बेस पे नहीं, वो आपको नहीं देगा, अमेज़न की नहीं देगा। तो सर यानी कि वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं होगी, वो अपनी तरफ से फेक बना रहा नहीं, होगा, ओरिजिनली वो ऑर्डर उस टाइम पे प्लेस नहीं हो रहा। वो ओरिजिनल ट्रैकिंग होगी जो वेबसाइट पे फेडेक्स की वेबसाइट पे वो नजर आएगी मूव करती हुई, ठीक है, किसी और कस्टमर की होगी, किसी और बंदे की होगी, वही कह रहा हूँ ना कि वो दिखा देगा हमें। मास्किंग को हम कुछ नहीं बताएंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि इस डेट को टेक्सास में ये पार्सल डिस्पैच हुआ है और ये टेक्सास में डिलीवर होना चाहिए और डिस्पैच डेट भी है, कोई बस हमें वो एक ट्रैकिंग नंबर देगा कि ये ट्रैकिंग नंबर 17 अक्टूबर को फलां जगह डिस्पैच हुई है, बस वो ओरिजिनल ट्रैकिंग होगी, किसी और वो उनकी वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट करेगा डाटा हमें। लेकिन वो हमारी प्रोडक्ट की नहीं है, ऑब्वियसली नहीं हमारी प्रोडक्ट, वो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं थोड़ा सी। ऑब्वियसली आप दे रहे हो प्रोडक्ट को, नहीं दे रहे ना, ऑब्वियसली नहीं होगी हमारी। हम एक डाटा निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डाटा कैसे हो सकता है हमारा? जी और कोई क्वेश्चन किसी का? सर थोड़ा सा ना फिल्टर्स का बता दें, बीएसआर वगैरह कितना रखना है इसमें? इसमें कोई बीएसआर की जरूरत नहीं है, ज्यादातर आइटम अच्छे बीएसआर वाली होती है। सर यूके में भी ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से ही होगी? ईबे पे क्या है जी? सर जो ट्रैकिंग आईडी है यूके में भी कोई सॉफ्टवेयर है या कोई और यूके तरीका है? में जी हम मैनुअली जनरेट करेंगे, वो एक अलग क्लास में आपको ट्रैकिंग के बारे में बताएंगे। चलिए यूके ठीक में है मैनुअली आप जनरेट करेंगे। ओके। सर यूएसए वाले दोबारा बता दें सर। दोबारा क्या बताऊं, पूछे ना। सर वो ट्रैकिंग कैसे निकालनी है यूएसए की? जी आप गेट, अभी आप सिर्फ हंटिंग कर लें, ट्रैकिंग को छोड़ दें मेरे ख्याल से, क्योंकि हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे तो आप हंटिंग भी नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ जो हंटिंग है उतनी ही चलाएं, हंटिंग करें। वो लास्ट क्लास की को सर ये यूएसए का वो लॉगिन नहीं हो रहा, कोई पासवर्ड में इश्यू है, कैरेक्टर्स भी ऐड किए हैं मैंने। सेम है, मैंने 2 दफा भेजा है, एक amazon.co.uk और एक amazon.
तो दोनों नहीं ऐड हो रहे। अस्सलाम सर। अस्सलाम सर। हेलो। जी जी सर ये Amazon.com का लॉगिन ऑलरेडी मेरे पास मेरा अकाउंट है जी। ऑलरेडी क्या दे रहा है? सर ये लोकेशन पाकिस्तान की देनी है या यूके की देनी है? डिलीवर टू पाकिस्तान। चेंज नहीं करते। है तो आपके पास चला है, और गवर्नमेंट ने ऑफ किया तो हम भी ऑफ करें। हम भी ऑफ करेंगे। बूट कैंप 6 सर जो आपने कीपा का एक्सेस दिया था उसमें कोटा फुल का एरर आ रहा है। वो दोबारा चेक कर लीजिए, हम काफी सारे कर रहे होते हैं ना, 12 बजे के बाद हो जाएगा। सर ये लॉगिन हो गया लेकिन आगे आ रहा है योर सिक्योरिटी प्रूव नोटिफिकेशन सेंड टू। आपने वो किसी और से किया होगा, अब यूनाइटेड स्टेट से ना करें। यूके से किया है, कोई नोटिफिकेशन आया फिर ये होगा ओके। या ब्राउजर ना आप अपना चेंज के ब्राउजर चेंज करके लगा लें। अब यूएसए से कर रहे हैं, यूएसए से नहीं करने देगा आपको। अब यूएसए की आईपी ना लगाएं। सर ये बता दें कि दो लोगों ने यूएसए की आईपी लगाई है यूके में, 2 लोगों ने यूएसए की आईपी लगाई है यूके में, वो नहीं होगा। हाँ जी चलो, ये रिकॉर्डिंग मैंने दोबारा भी सुना दी। ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। आप लोग Amazon किससे बाय करनी है जी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी आप जो बताया गया सिर्फ वहीं तक हंटिंग कर लें सर। सर जो आईडी परचेज करेंगे हम बिजनेस प्राइम की, वो तमाम स्टेट के अंदर एग्जाम्प्ट होगी? हाँ जी। हेलो जी बोलें। सर मैं ये कब से पूछना चाह रहा हूँ, ये मे बी इंटरनेट का इशू है। ये आपने सेलर सेंटर का लॉगिन दिया है क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी लॉगिन है, तो उसके वो बता दें। काबुल हसन साहब सारे रात नाश्ते रहे, पता भी नहीं चला कि कीता की नहीं कीता। आप दोबारा सर नेट बड़ा स्लो है, मैं 3-4 दफा क्वेश्चन कर। आपने पूरा लेक्चर ही नहीं लिया, आपको पता ही नहीं हुआ कि आज क्लास में आपने फिर पूरा लेक्चर ही नहीं लिया, आपको समझ ही नहीं आएगा आज हमने किया क्या है। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे फिर आपको समझ आएगा। आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे। सर ये बिजनेस प्राइम दूसरे ब्राउजर में लॉगिन करें? जी और भी क्वेश्चन किसी का? सर थर्ड पार्टी सप्लायर से सर प्रोडक्ट नहीं मिल रही, डिफिकल्टी हो रही, वीपीएन भी सही तरह कनेक्ट किया होता है फिर भी डिफिकल्टी हो रही, क्या सीन है? जी आप वीपीएन आपका सही कनेक्ट नहीं है। अगर किसी आपके फेलो को मिल रही है आपको नहीं मिल रही, मतलब कि आपने कोई ना कोई गलती की है या आप किसी मिस्टेक पे हैं। अगर आपके फेलो सर वो एंड पे मतलब क्रोम पे नीचे क्योंकि वीपीएन लगा होता है वो वहाँ की लोकेशन शो करता है यूनाइटेड किंगडम की, अगर यूएसए का होता है वहाँ की वो भी सही सेम शो करता है, फिर भी कोई है इसका कुछ सिनेरियो? जी आप वीपीएन ही सही कनेक्ट नहीं होगा, मेन इशू यही हो सकता है। और मेरे ज़हन में फिलहाल मतलब नहीं आ रहा कि प्रोडक्ट नाम। सर थर्ड पार्टी सप्लायर के लिए कोई न्यू अकाउंट्स पे कैटेगरी तो रिकमेंड कर दें, किन कैटेगरी में जा सकते हैं इजीली? किस कैटेगरी में जा सकते हैं? जी जी सर जी, मतलब किस कैटेगरी में न्यू अकाउंट्स में हम वर्किंग करें? मतलब लोग तो ग्रोसरी पे करते हैं, ज्यादा ग्रोसरी लगा दी और आपके जो अकाउंट पे जो कैटेगरी ओपन है उस पे कर लें। ठीक हो गया सर।
अकाउंट से अरुण पटेल। जी जी बोले। तो मैंने ना Amazon.com पे पहले बनाया था इंडिविजुअल अकाउंट, और उसके बाद उसका अपग्रेड किया था एलटीडी के ऊपर। तो अब सर 2 ऑर्डर आए हैं, तो उसके ऊपर ना मार्केट प्लेस फैसिलिटेटेड टैक्स लग रहा है। आपने ठीक कल है। मुझे हेल्पलाइन पे बात करें उनकी ना, तो मैंने बात की थी, वो कह ठीक रहे है। हैं कि आपकी Amazon.com की मार्केट एक्टिव है, इस वजह से टैक्स लग रहा है। तो ये सर ऐसा ही होता है सर, कुछ एक्टिव अमेजोन होने की से? .com की मार्केट एक्टिव है, इस वजह से .uk में टैक्स लग रहा है। जी जी, नॉर्थ अमेरिकन का तो आपका एक्टिव है, इस वजह से लग रहा है। इसको क्लोज करें फिर बंद हो जाएगा। ठीक है। आपने Amazon.com पे पहला अकाउंट बनाया था और सेल ग्लोबली करके .co.uk पे आए थे आप। जी मैंने सर इंडिविजुअल अकाउंट बनाया था कितना टैक्स पड़ Amazon.com रहा है पे, फिर आपको? इसको टैक्स कितना पड़ रहा है? सर हर ऑर्डर पे तकरीबन 4-5 पाउंड पड़ रहा है। हर ऑर्डर 4-5 पाउंड पड़ रहा है, मतलब आपको नहीं, मतलब कितनी अमाउंट पे कितने परसेंट पड़ रहा है, ये आइडिया नहीं है आपको? ये सर जितनी सर एफपी फीस है उतनी पड़ रहा है तकरीबन, मतलब कितनी है? तकरीबन एफपी फीस होती है। हाँ जी, मतलब 16-17% पड़ रहा है। 20% पड़ रहा होगा फिर। जी तकरीबन इतना ही है। तो उसके लिए फिर वो ये है कि आप, हाँ जी, जी जी, उसके वो लिए ये है कि टैक्स का नेम आ रहा है मार्केट प्लेस फैसिलिटेटेड टैक्स आ रहा है सर, ये इस नेम से टैक्स है, टैक्स का नाम। कि वो Amazon जो है वो खुद ही उसको खत्म कर सकता है, उसका कोई और चांस नहीं है अगर आप उनसे राब्ता करें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इशू इस तरीके से आता है कि वो यूके में अकाउंट बना के जब यूएसए में सेल करते हैं तो यूके की बेस पे उनको यूएसए में भी टैक्स पड़ता है। सेम सूरत हाल मेरे ख्याल से ऐसे आपको यूएसए से यूके में पड़ रहा है। यूके में एक तो उसको कंपनी में अपग्रेड कर दें, अगर कर दिया हुआ आपने, वो तो किया हुआ और था, एलटीडी Amazon पे से अपग्रेड किया हुआ। कि आप उसको बाद में टैक्स एग्जाम्पशन के लिए Amazon से राब्ता करें कि मेरी कंपनी जो है वो 85,000 पाउंड का थ्रेशोल्ड में नहीं, मतलब वो वैट एग्जेम्प्टेड है, और इस वजह से मुझे जो है ये टैक्स माफ किया जाए, तो वो माफ कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। सर वैट सेपरेट पड़ रहा है, ये टैक्स सेपरेट पड़ रहा है। मैं समझ गया हूँ, वैट भी पड़ रहा है तो एक फैसिलिटेटर टैक्स भी होता है, वो लहदा से पड़ता है जब आप एक मार्केट प्लेस से दूसरी मार्केट प्लेस में जाते हैं और वहां पर आप सेल करने की कोशिश करते हैं। मैं वो आप Amazon से दोबारा केस ओपन कर लें तो वो कर देंगे खत्म। ठीक है, वो कह रहे थे कि आप Amazon.com के ऊपर जाके केस ओपन करें, वहां से इसको क्लोज करवाएं इस मार्केट को, फिर होगा ये, इस मार्केट को बंद करवा मार्केट को दें। क्लोज करवा दें। अच्छा, ये ऐसे आपके साथ ही हुआ है? ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि वो खत्म हो जाता है जब टैक्स एक मार्केट प्लेस से दूसरी मार्केट में जाते हैं तो दूसरी मार्केट प्लेस में टैक्स पड़ता है, पहली में नहीं पड़ता। सही है। उसके लिए फिर ये होता है कि वो यूके में तो ये हल किया जाता है कि आप वैट जो है वो रजिस्टर करवा लेते हैं, मतलब वैट नंबर रजिस्टर करवा लें तो फिर आपको यूएसए में टैक्स नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब यूके में अगर आप रजिस्टर्ड हैं एज अ कंपनी बेसिस, तो आप जब यूएसए में सेल करते हैं तो कई दफा ये टैक्स पड़ता है, तो जब आपको टैक्स पड़ रहा होता है तो फिर आप वैट रजिस्टर करवाते हो यूके में, तो यूएसए में नहीं पड़ता। लेकिन आपका सूरत हाल जी, अभी सर फिर बंद कर दें उस मार्केट को या क्या करें? नहीं, मेरे ख्याल से बंद नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको फायदा देगा। कल को आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपको आपको क्या पता, आपको कल को Amazon यूरोप अमेरिका में भी आपको काम करना पड़े, तो आपको बंद नहीं करनी चाहिए। आपका अकाउंट बना हुआ है, उसको बंद ना करें। ठीक है, उसको फिर या डाउनग्रेड कर दें क्या? हाँ, डाउनग्रेड कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप उसको बंद ना, क्योंकि बना पड़ा अकाउंट है तो उसको जरूरी है। ड्रॉप शिपर के तो जितने अकाउंट हो उतने कम है, तो आप बंद ना करें। टैक्स भी तो पड़ रहा है, टैक्स बहुत ज्यादा है, वो प्रॉफिट नहीं होता, किल हो जाता प्रॉफिट। तो आप एक अकाउंट अगर नया बना लें यूके के अंदर तो बेहतर नहीं, और उसको अमेरिका में चलने दें, एक अकाउंट नया यूके में बना लें। ठीक है, सही है, चलें सर देखते हैं। सर इधर एक मैं बात करूंगा सर, ये यूके से यूएसए में फ्लिप आउट करने के लिए क्या तरीका है अकाउंट? सेल ग्लोबली के ऑप्शन होता है जी, एक सेल ग्लोबली का, वहां से जाके आप सेल ग्लोबली पे जाके आप Amazon यूएसए में सेल कर सकते हैं। सर ये लेकिन वो जो कंपनी होगी वो यूके की ही चलेगी ना? कंपनी यूके की ही चलेगी। ठीक हो गया, ठीक है सर उसमें तो फिर ये तरीका कार होगा ना, सेल ग्लोबली करके यूएसए में कोई शिपिंग एड्रेस बाय करना पड़ेगा हमें? हाँ जी, शिपिंग एड्रेस ऑब्वियसली जिस मार्केट में करेंगे तो वहाँ का शिपिंग एड्रेस आपको बाय करना पड़ेगा, तो फिर आपको वहाँ पे शिपिंग जो सेटिंग्स हैं वो आपकी प्रॉपर हो पाएंगी, तो फिर आपको वो यूके का इशू करेगा। ठीक हो गया एड्रेस आपको चाहिए जिस मार्केट, मतलब अगर आप अमेरिका
ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, की वजह से नेट जो है वो क्वेश्चन हो आपका तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको अमेज़न समझ आ जाएगा।